हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम को। ये किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो नंबर हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो नंबर क्या है? तो नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज हम काउंटिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए या फिर लेबल करने के लिए करते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज आपके पास चेयर रखी हुई है और आपको उन चेयर को काउंट करना है, तो हम क्या कैसे काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट करेंगे। ठीक है ना? तो इनका यूज एक तो हम काउंटिंग के लिए करते हैं, फिर मेजरमेंट के लिए करते हैं। अब मेजरमेंट में जैसे आपने अगर एक घर लिया है, ठीक है, तो उस घर की कुछ साइज होती है, जैसे 30 बाई 40, 40 बाई 50 फीट, इस तरीके की जो साइज होती है, तो उसको हमें मेजरमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? उसके लिए भी हमें एक नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और लेवल करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब नंबर आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो हम वन बाई वन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, कि जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स दैट वी यूज टू काउंट। मीन्स नेचुरल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिनका यूज आप सिर्फ काउंटिंग के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने चेयर को काउंट किया था। ठीक है ना? तो चेयर को जैसे हमने काउंट किया तो हमने कैसे किया कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं कि 7.5 चेयर है या 1/3 चेयर है, 2/9 चेयर है। इस तरीके से हम काउंट नहीं करते, हम उनको सीधा 1 2 3 4 5 13 15 17 इस तरीके से काउंट करते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर क्या है कि आप इनका यूज केवल काउंटिंग के लिए करेंगे, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल एन। अब इन्हें हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, वो कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बीच में ना तो आपका कोई डेसिमल वाला नंबर रहेगा, ठीक है, ना ही कोई फ्रैक्शन का वाला नंबर रहेगा। जैसे आप बोलेंगे 1/5, तो 1/5 आपका एक नेचुरल नंबर नहीं है। 2/3, तो ये भी आपका एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ये हम काउंटिंग के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, अब सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है आपका 1। ठीक है, फिर सबसे स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर कौन है? तो वो है आपका 2। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है? तो वो है आपका 1। ओके, अब हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे पूछा कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा कि n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, या तो ये सीधा आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आपसे पूछेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और आपको एक सही ऑप्शन को टिक लगाना पड़ेगा। या फिर इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जैसे हमने आपको दे दिया, सपोज 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस 10। ठीक है, अब आपको 1 से लेके 10 तक के जो नेचुरल नंबर है, इनका सम बताना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने कितने नेचुरल नंबर लिए? 10 लिए, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 10। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो n की वैल्यू हो गई 10। फिर 10 + 1/2 मीन्स 10 इंटू 11/2। अब 2 से इसको आप 5 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1 से 10 तक के नंबर थे, ये तो आप फिर भी बिना इस फॉर्मूले के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बोल दें कि 1 से लेके अब आपको 100 तक के कैलकुलेट करने हैं, तब फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इसी फॉर्मूले को इसी तरीके से अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो 100 इंटू 10 + 100 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 101/2। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ गया 50। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5050। मीन्स 1 से लेके 100 तक के जो नंबर होते हैं, उनका सम कितना होता है? 5050 होता है। या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसमें डेसिमल वगैरह लगा देंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड। अब कुछ और फॉर्मूले भी हैं इसी से रिलेटेड, तो उनको और देखते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो वो होता है आपका n स्क्वायर। ठीक है, फिर सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? तो ये होता है आपका n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये होता है आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे आपसे बोलेंगे वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर और डैश 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 डैश, ये आपके 10 के स्क्वायर तक पूछा। तो अब आपको इसका सम बताना है, इसका सम कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप 1 से लेके 10 तक के आपने सारे नंबर लिए हुए, मीन्स n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, फिर n प्लस वन मीन्स 10 प्लस वन तो हो गया आपका 11, फिर 2n प्लस वन तो 2 इंटू 10 हो जाएगा आपका 20 और 20 प्लस वन कितना हो जाएगा 21 अपॉन में 6। अब 2 से ये आपका ये 3 टाइम और ये 5 टाइम, फिर 3 से ये 1 टाइम और 3 से ये 7 टाइम, तो ये कितना हो गया आपका 7 इंटू 5 35 और 35 इंटू आपको 11 करना, तो ये कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं ये इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड होते हैं। तो इस फार्मूले की हेल्प से आप इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ और देखते हैं हम, तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो ये क्या होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू और इसका होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन लिया था हमने वहां पर स्क्वायर लगे हुए थे और इस वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा आपके क्यूब लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको उनका सम निकालना रहेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश डैश, हमें 10 के क्यूब, इन सभी का सम निकालना है, ठीक है। तो अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हो गई आपकी 10, फिर n प्लस वन ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन में 2। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसका करना है होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 5 टाइम, तो ये कितना हो गया आपका 55, मीन्स 55 का होल स्क्वायर। अब 55 का होल स्क्वायर करना तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू सिक्स हो जाएगा आपका 30 और 5 इंटू 5 25, मीन्स 1 से लेके 10 तक के जो क्यूब होते हैं उनका सम कितना होता है, तो उनका सम होता है आपका 3025। ओके, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ और नंबर्स जो होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इवन नंबर की, कि इवन नंबर क्या होते हैं। तो अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 0 2 4 6 और 8 इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, और उसका यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक डिजिट उसका यूनिट डिजिट है तो वो क्या है आपका इवन नंबर है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, तो पहले एग्जाम्पल में क्या है 284, अब इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका 4 है, तो ये क्या हुआ आपका एक इवन नंबर है। फिर 3896, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो ये भी क्या है आपका एक इवन नंबर है। इसी तरीके से 45678, ये एक नंबर है, इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका 8 है, तो ये भी क्या हुआ आपका एक इवन नंबर हुआ। फिर 7800, तो इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, तो इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसलिए क्या है ये एक इवन नंबर है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 4156878, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है आपका 8 है, तो ये भी क्या हुआ एक इवन नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की। जो ऑड नंबर हैं वो क्या होते हैं, तो अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 1 3 5 7 और 9 इज कॉल्ड ऑड नंबर। मतलब अगर आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है ना, और उसका यूनिट डिजिट क्या हो 1 3 5 7 और 9 में से कोई एक नंबर अगर उसका यूनिट डिजिट है तो वो क्या है एक ऑड नंबर है। जैसे हम यहाँ पर देखें 183, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, इस नंबर का यूनिट डिजिट है आपका 3, ठीक है, तो ये एक ऑड नंबर हुआ। फिर 2845, अब 2845 में इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो ये नंबर भी क्या हुआ एक ऑड नंबर हुआ। फिर 3697, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है आपका 7 है, तो ये नंबर भी क्या है एक ऑड नंबर है। फिर 45681, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है आपका 1 है, तो ये भी क्या है एक ऑड नंबर है। इसी तरीके से 6989, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट भी कितना है 9 है, तो ये भी क्या है एक ऑड नंबर है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी एक नंबर दिया है तो आप उस नंबर का केवल यूनिट डिजिट देख के ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर इवन नंबर है कि नहीं, या ऑड नंबर है कि नहीं। ओके, अब हम कुछ और नंबर होते हैं उनकी बात करते हैं। तो प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर को आप हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब अगर आपके पास कोई एक संख्या है, ठीक है, और उसके केवल कितने फैक्टर्स होते हो, दो फैक्टर्स होते हो, मीन्स दो गुणनखंड होते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं 2 3 5 7 11, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2 की, ठीक है,
तो 2 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो 2 का एक फैक्टर तो होता है 1 और एक होता है 2। अब ये जो 1 है ये तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है ना, और एक ये नंबर खुद है 2, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 3 की, तो 3 के फैक्टर कौन से होते हैं? तो 1 और 3 होता है, ठीक है। फिर 5 की बात करें तो 5 का फैक्टर क्या होता है? तो 5 के होते हैं 1 और 5, ठीक है ना। तो ये जो सारे नंबर्स हैं इन सभी के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है 1 और एक वो नंबर होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये 2 फैक्टर होते हैं किसी भी प्राइम नंबर के, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्राइम नंबर से पूछे जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 प्राइम नंबर है कि नहीं? तो यहाँ पे आप चेक करके देख लीजिए, देखिए एक 1 है तो एक तो 1 का फैक्टर 1 हो गया। फिर हम एक नंबर सेल्फ की बात करें, मतलब जो नंबर है वो वही है, तो ये 1 और 1, लेकिन एक्चुअल में ये है तो दोनों एक ही नंबर। जबकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? क्या नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। मतलब जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 1 है, इस 1 के कितने फैक्टर हैं? केवल 1 फैक्टर है, ठीक है। इसलिए जो 1 है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हुआ आपका 2, ठीक है ना। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आप जितने भी नंबर देखेंगे और आगे जो भी नंबर आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो भी प्राइम नंबर निकालेंगे, तो उनमें आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि केवल जो 2 है, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर है साथ में एक इवन नंबर भी है, ठीक है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। फिर अब अगर आपको ये पता करना हो कि कोई भी नंबर है वो प्राइम नंबर है कि नहीं, फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया 137, अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 137 है ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो 137 है ये किस नंबर के स्क्वायर से कम है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, ठीक है। अब 144 से 137 कम है, तो 12 के स्क्वायर से ये जो नंबर है ये आपका कम है, ठीक है ना। अब 12 से छोटे आप जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन सबको लिखिए पहले, तो वो कौन से? 2, 3, 5, 7 और 11, राइट। अब सबसे पहले आप देखिए कि ये नंबर है ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या कि नहीं, तो इसका यूनिट डिजिट 7 है, मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 1 + 3 7, 4, 4 और 7 11, और 11 को अपन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2, मीन्स ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर इस नंबर का यूनिट डिजिट 7 है तो इसलिए ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर 7 से, तो 7 1 जा 7 एंड 6, तो 7 9 जा 63, तो ये 7 से भी आपका डिवाइड नहीं होगा। और 11, तो 7 और 1 8, 8 में से आप जैसे ही 3 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 5। अब यहाँ पे हमने अभी जो भी डिविजिबिलिटी चेक की है उसके लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हमने ये देखा कि जो 137 है ये 2, 3, 5, 7 और 11 इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो 137 है वो एक प्राइम नंबर है, ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को देख के ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। अब प्राइम नंबर होते कितने हैं? तो प्राइम नंबर आपके इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। आप निकालते जाएंगे और ये जो नंबर है ये निकलते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ना ही कभी काउंटिंग खत्म होगी, और जब कभी काउंटिंग खत्म नहीं होगी तो ये जो प्राइम नंबर है ये भी कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर कितने होते हैं? तो प्राइम नंबर होते हैं आपके इनफाइनाइट, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपका 2, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 है, ठीक है। और 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। 2 के अलावा और कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होता है जो इवन भी होता हो, ठीक है। बाकी के जो सारे नंबर रहेंगे, मीन जो प्राइम नंबर रहेंगे वो कैसे हैं? आपके ऑड नंबर हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, कि जो कंपोजिट नंबर है वो क्या होते हैं। तो अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। मीन कोई नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब 2 से ज्यादा कितने हो? 2 से ज्यादा उसके 10 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, बट 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से कितने भी ज्यादा हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। जैसे हम चेक करें यहाँ पे, सपोज यहाँ पे आपने एक एग्जांपल में लिया हुआ है 4, ठीक है। अब 4 की अगर हम फैक्टर की बात करें तो एक तो इसका फैक्टर 1 हो जाएगा, फिर 4 2 से भी कैंसिल होता है और 4 से भी होता है,
तो इसके कितने फैक्टर हैं? इसके फैक्टर हैं आपके 3, ठीक है। फिर हम बात करें 6 की, तो 1, 2, 3 और 6 ये इसके फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे 6 के फैक्टर कितने हो गए? 4 हो गए। फिर 8 की बात करें तो 8 के फैक्टर कौन-कौन से होते हैं? तो एक तो 1 होता है, फिर 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? इसके भी फैक्टर कितने हो गए आपके? 4 हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी के जो सारे नंबर हैं इनके फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं मीन्स वो नंबर क्या है आपका? कंपोजिट नंबर है, मीन्स भाज्य संख्या है। अब अभी हमने 1 की बात की थी, तो हमने देखा था कि जो 1 है इसके केवल एक ही फैक्टर थे, ठीक है ना। 1 का केवल एक ही फैक्टर है, वो भी कौन सा है? 1 है। तो 1 फिर क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ कि कंपोजिट नंबर हुआ? तो देखिए प्राइम नंबर को के लिए किसी भी नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है ना। तो 1 के 2 फैक्टर तो है नहीं, तो वो प्राइम नंबर भी नहीं है। फिर कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज़्यादा चाहिए, तो उसका तो एक फैक्टर है, मीन्स उसके 2 से ज़्यादा भी नहीं है। तो जो 1 है वो ना ही प्राइम नंबर है आपका, ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ और नंबर की बात करते हैं, जैसे को प्राइम नंबर, ठीक है ना, कि को प्राइम नंबर हैं वो क्या होते हैं? तो इफ द एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 1 दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। हिंदी में आप को प्राइम नंबर को सहभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी 2 नेचुरल नंबर दिए हो, ठीक है ना, क्या दिए हो? कोई भी 2 नेचुरल नंबर दिए हो, आप एक सिंगल नंबर को ये नहीं बता सकते कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे आपने बोला कि 3, अब ये 3 को प्राइम नंबर है कि नहीं? तो ये नहीं है ना? क्योंकि जो को प्राइम नंबर है वो क्या होते हैं? वो हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है ना। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं? हमेशा पेयर में होते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी 2 नेचुरल नंबर है, ठीक है, और उन दोनों नेचुरल नंबर का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो वो क्या है? आपके को प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 2 और 3, तो अभी हमने देखो 2 के फैक्टर निकाले थे। 2 के फैक्टर क्या थे? 1 और 2। इसी तरीके से हम 3 के फैक्टर निकाले, 3 के फैक्टर कौन से होते हैं? 1 और 3। अब हमें एचसीएफ करने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों में से कौन-कौन सा कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो एच का एचसीएफ क्या आ गया? आपका 1 आ गया, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? आपका 1 है, ठीक है ना। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें से? 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1। इसी तरीके से आप 6 और 7 को देखें, तो 6 का फैक्टर क्या होता है? 1, 2 और 3, 6। फिर 7 का क्या होता है? तो 7 का होता है 1 और 6, 7, ठीक है। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? दोनों में क्या है? 1 है, तो इसका एचसीएफ भी कितना है? 1 है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? आपका को प्राइम नंबर हुए 6 और 7, ठीक है। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 7 और 14 की, ठीक है, कि 7 और 14 है ये को प्राइम नंबर है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखिए 7 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 7। फिर 14 के क्या होंगे? 14 के होंगे 1, 2, 7 और 14, ठीक है। अब हमें क्या करना, निकालना, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है। तो यहाँ पर कॉमन तो 1 भी है और कॉमन 7 भी है, ठीक है ना। तो हमें लेना है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन सा है? 7 है, तो इसका एचसीएफ कितना है? 7। मीन्स इसका एचसीएफ कितना आया है? 7। तो ये जो 7 है ये 1 तो है नहीं, मीन्स 7 और 14 क्या हुए? आपके को प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी 2 को प्राइम नंबर, कोई भी 2 नंबर दिए हैं और उनका आपने एचसीएफ निकाल के देखा, अगर वो एचसीएफ कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो फिर वो जो दोनों नंबर हैं वो क्या है? आपके को प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की। तो ये जो ट्विन प्राइम नंबर हैं ये क्या होते हैं? ट्विन प्राइम को आप अभाज्य युग्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होते क्या है? तो इफ द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 2 दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, ठीक है ना। मतलब अगर आपके पास कोई भी 2 प्राइम नंबर हो, ठीक है, क्या हो? कोई भी 2 प्राइम नंबर हो और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो? 2 हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखो ट्विन, ठीक है ना, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन्स बोलते हैं, ठीक है। अब जुड़वा कितने होते हैं? 2 बच्चे होते हैं। तो अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर है और उनका डिफरेंस कितना है? 2 है, तो वो क्या है? आपके ट्विन प्राइम नंबर है, या आप उसको अभाज्य युग्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिखे हुए क्या है? 3 और 5, ठीक है। तो 3 भी आपका एक प्राइम नंबर है, अभी हमने समझा, और 5 भी आपका एक प्राइम नंबर है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है, ठीक है। फिर 5 और 7, तो ये दोनों आपके प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। फिर 11 और 13, ये दोनों भी आपके प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस कितना है?
2 है। फिर 17 और 19 ये दोनों प्राइम नंबर है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 2 है। तो ये जो सारे पेयर हैं ये क्या है आपके ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। आप किसी एक नंबर को नहीं बोल सकते कि ये ट्विन प्राइम है कि नहीं। जैसे आपने पूछा सर 29 ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 29 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पेयर में होते हैं, ये सिंगल नंबर के बारे में हम की बात नहीं करते। ठीक है, अब कुछ और अगर हम पेयर ले लें, जैसे आपका एक 5 भी होता है प्राइम नंबर, फिर 13 भी होता है। अब 5 और 13 ये क्या ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं। देखो 5 और 13 दोनों प्राइम नंबर तो हैं, ठीक है ना, बट इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 8। ठीक है ना, तो ये दोनों जो नंबर हैं ये क्या है आपके ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, मीज अभाज्य युग्म नहीं है। तो अब 1 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में अभाज्य युग्म कितने होते हैं। तो यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मीन्स 1 से लेके 100 तक के जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, उनमें कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, तो वो होते हैं आपके 8। ठीक है, कौन कौन से 3 5 5 7, फिर 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 41 और 43, 59 और 61, 71 और 73। ठीक है, तो ये 1 से लेके 100 तक के जो प्राइम नंबर होते हैं उनके बीच में ये ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं होल नंबर की, कि जो होल नंबर है वो क्या है। So the whole numbers are the numbers without fractions and it is a collection of positive integers and zero. It is denoted by W. मीन्स जो होल नंबर होते हैं ये विदाउट फ्रैक्शन के होते हैं। जैसे अभी हमने नेचुरल नंबर में भी देखा था, तो नेचुरल नंबर में हमने आपसे बोला था कि 1/3 है, 2/9 है। ठीक है ना, तो ये आपके नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, तो जो होल नंबर होते हैं ये एक तो विदाउट फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, फिर इसमें डेसिमल भी नहीं होता है। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो नेचुरल नंबर लिए थे अभी हमने कितने 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, अब इसमें अगर हम जीरो को और इंक्लूड कर दें, इसको इंक्लूड कर दें जीरो को, तो फिर ये जो नया सेट बन जाता है हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, मतलब अगर कोई पूछे कि नेचुरल नंबर अगर n है तो होल नंबर कितने होंगे, तो होल नंबर होंगे n+1। क्यों, क्योंकि n नेचुरल नंबर है वो n होल नंबर भी हो गए, लेकिन इसमें एक जीरो और इंक्लूड हो जाएगा, मीन्स एक नंबर एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर नेचुरल नंबर आपके पास n है तो होल नंबर कितने हैं, n+1 है। ठीक है, और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, w से करते हैं। अब स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है आपका 0। फिर स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर भी हो गया आपका 0। और स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर कौन सा है, तो ये है आपका 1। ठीक है, होल नंबर को आप हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, कि जो इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं। तो वह सेट या कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड एन इंटीजर। या हम दूसरे शब्दों में क्या कहें, तो इफ नेगेटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड विथ होल नंबर्स द ऑब्टेन्ड सेट इज कॉल्ड एन इंटीजर नंबर। इट इज डिनोटेड बाय आई और जेड। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखो अभी हमने होल नंबर देखे, ठीक है ना, तो होल नंबर क्या थे, तो होल नंबर थे आपके 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, अब ये आपके कहाँ तक जाएंगे, तो ये आप कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसमें हम अगर नेगेटिव नंबर्स को और इंक्लूड कर दें, अब नेगेटिव नंबर मतलब ये जो आपके पास नेचुरल नंबर थे इन्हीं को आप माइनस लगा के लिख दो तो ये नेगेटिव नंबर बन जाएंगे। तो मीन्स -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिख देंगे तो ये फिर जो नया सेट बन गया ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल, या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इससे आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर आप बता नहीं सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है। क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये कभी खत्म तो होंगे नहीं। ठीक है ना, क्योंकि नंबर्स इंटीजर्स कितने हैं, अनडेफाइंड है, मींस इनफाइनाइट है आपके पास। तो
सबसे छोटा जो नेगेटिव नंबर है वो आपको पता नहीं है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर अनडेफाइंड है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो गया, अनडेफाइंड। फिर अगर आप बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप चाहेंगे तो इस साइड देखेंगे, अब इस साइड भी जो नंबर है वो कितने हैं, इनफाइनाइट है, राइट, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये जो जीरो है, ये जीरो कौन सा इंटीजर है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है या फिर निगेटिव इंटीजर है, तो जो जीरो है ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर है आपका और ना ही निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, जीरो को ना ही हम पॉजिटिव इंटीजर में लेते हैं ना ही निगेटिव इंटीजर में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ के से आप देखते जाएं तो आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिलते जाएंगे, जैसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। फिर ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से इन नंबर को देखेंगे, ये जो नंबर है ये एक तरीके से नंबर लाइन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ पे 0 ले लेते हैं, फिर इस साइड आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर होते हैं इस साइड, तो इसी तरीके से ये लिखे हुए हैं। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, जो रेशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं, तो a number which is in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number, it is denoted by q। अब डेफिनेशन तो पढ़ ली बट ये समझ में तो आया नहीं कुछ, ठीक है, तो चलो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 4/5, ठीक है, तो आपको अगर ये पता करना है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है तो आपको इसकी 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि ये p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि अब ये जो p अपॉन q के फॉर्म में तो है बट p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मींस i में बिलोंग करना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मींस q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 4/5 है, ये p अपॉन q के फॉर्म में है, तो आपकी जो पहली कंडीशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 4 और 5 अभी हमने देखा कि नंबर लाइन पर 4/5 4 और 5 दोनों होते हैं, मींस ये इंटीजर भी है p और q। फिर डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं है, मींस q की वैल्यू 5 है, तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो 4/5 है वो क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं उनसे समझते हैं, जैसे आपका 5 है, अब ये 5 आपका रेशनल नंबर है कि नहीं, तो देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, राइट। अब ये p अपॉन q के फॉर्म में आ गए, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने। फिर दूसरी कंडीशन क्या, p और q इंटीजर होना चाहिए, तो बिल्कुल p और q दोनों इंटीजर है, मतलब 5 और 1 दोनों अभी क्या इंटीजर है। फिर थर्ड क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मींस q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो क्या लिखा हुआ है आपका 1 लिखा हुआ है, तो q आपका 0 भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर है उसकी आप अगर ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है। अब कोई भी नेगेटिव नंबर हो, तो अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो आप उसके नीचे 1 लगा के और ये पता कर सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है कि नहीं, तो कोई भी नेगेटिव नंबर है तो वो आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। फिर अगर कोई भी आपका नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो भी हमेशा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले जीरो की बात करते हैं कि जो जीरो है वो जीरो क्या आपका एक रेशनल नंबर है कि नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जीरो आपका एक रेशनल नंबर है कि नहीं। तो देखो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये p अपॉन q के फॉर्म में तो है, ठीक है। फिर p और q आपके ये दोनों इंटीजर भी हैं क्योंकि नंबर लाइन पे आपके 0 और 1 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 1, q की वैल्यू क्या है 1, और जो कि 0 के इक्वल में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो 0 है वो आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर इस टाइप का नंबर मिले जैसे 0.3, इसके ऊपर हमने बार लगा दी, ठीक है, तो ये जो नंबर है ये क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है ना, क्योंकि अगर सिंपली 0.3 लिखा होता तो हम इसको 3/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हो, कोई भी फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है।
चाहे वो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो या नेगेटिव फ्रैक्शन हो, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर तो बार लगा हुआ है, तो 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार को हम लिख सकते हैं 3/9, 3/9 मीन्स 1/3। तो हम इस नंबर को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब कैसे हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी यहाँ पे समझ लो कि हम 0.3 बार को क्या लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं, ठीक है। और 3/9 को जैसे आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो 1/3, और 1/3 क्या आ गया, एक फ्रैक्शन आ गया। और कोई भी फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने इसको समझ भी लिया है, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसको आप बोलते क्या है, तो इसको आप बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। मतलब हिंदी में आप इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, अशांत और आवर्ती दशमलव, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अशांत दशमलव, और रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, आवर्ती, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि सारे जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, बट कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी होते हैं, ठीक है। जैसे 0.3 बार हुआ आपका, ठीक है, 0.142857, ठीक है। अब ये किसका होता है, तो ये होता है 1/7 का, ठीक है। या आप कोई भी नंबर लिख दें 0.53 के ऊपर बात, तो इस टाइप के जो नंबर है ये सब के सब क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हम इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये रियल नंबर क्या है, तो इस रियल नंबर को हम इसके बाद समझेंगे, ठीक है ना। बट अब बाकी सारी चीजें हम समझ लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब इर्रेशनल नंबर होते तो रियल नंबर है, ठीक है ना। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। चलिए ठीक है, मतलब अभी हमने जो सारे नंबर पढ़े ये सब के सब कैसे थे, आपके रियल नंबर थे। तो इर्रेशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे आप √5 है, अब अगर हम √5 की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, 2.23 समथिंग, ये आती जाएगी और ये कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। या अगर आप √2 की वैल्यू निकालें तो √2 की वैल्यू क्या आएगी, 1.414 डैश 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 डैश, ये कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। √3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, 1.732 डैश 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 डैश, ठीक है। अब आप इनको डेसिमल के बाद जितने टाइम्स चाहो उतने टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। बट ये जो वैल्यू है, ना ही तो ये कभी कैंसिल होती, मतलब टर्मिनेट होती है, और ना ही ऐसा होता है कि ये जो वैल्यू है ये रिपीट होने लग जाए। जैसे भी हमने देखा था कि 1/3 था, ठीक है। अब अगर आप 3 का डिवाइड 1 में करेंगे, ठीक है, 3 का डिवाइड हम 1 में करेंगे तो पहले तो 0 पॉइंट, फिर ये हो जाएगा आपका 10, 3 3 जा 9, फिर हो गया आपका 1, फिर 0 लगा देंगे 3, ठीक है। तो ये जो 1/3 है, ठीक है ना, ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है कभी, लेकिन यहाँ पे जो 3 है ये बार बार रिपीट होने लगा, ठीक है ना। बट ये जो नंबर होते हैं ये ना ही तो कभी डेसिमल के बाद टर्मिनेट होते हैं और ना ही कभी रिपीट होते हैं, ठीक है ना। मीन्स जो इरेशनल नंबर होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। हिंदी में आप इसको बोलते हैं अशांत और अनबसानी आवर्ती, ठीक है। तो ये आपके इरेशनल नंबर हैं। अब कुछ और इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे एक हुआ आपका पाई, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर पाई कैसे हुआ, क्योंकि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे ये बोलें कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 नहीं होती है, तो आपको लगेगा कि ये हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है भाई, कि पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो क्या है, 22/7 है, ठीक है ना। क्योंकि जो 22/7 है ये 3.14 के लगभग होता है, ठीक है। और जो पाई की जो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक अगर हम
वैल्यू लें तो वो क्या होती है, वो भी 3.14 होती है। इसलिए हम पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं, ठीक है ना। बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ठीक है ना। ये जो पाई है इसकी वैल्यू को सुपर कंप्यूटर की हेल्प से 1.3 के समथिंग ट्रिलियन टाइम्स तक निकाल लिया गया है, ठीक है ना। तब भी उन्होंने ये देखा कि ये जो वैल्यू है ये कहीं पे ना तो टर्मिनेट हुई और ना ही रिपीट हुई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो पाई है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और इसकी डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करेक्ट वैल्यू क्या है, तो वो है आपकी 3.14, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है आपका ई, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या होती है, तो ई की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 2.718, ठीक है। ई भी आपका एक रेशनल नंबर है, पाई भी क्या है, पाई भी आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, आपके इरेशनल नंबर है। अब कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, और उसको हम इम्परफेक्ट स्क्वायर को ले लें, जैसे √7 हुआ, ठीक है, √13 हुआ, √11 हुआ। अब ये जो 11 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 13 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब होते हैं आपके इरेशनल नंबर, ठीक है ना। फिर क्या ये स्क्वायर रूट वाले ही नंबर होते हैं, कुछ और नहीं होते हैं, तो और भी होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे अगर आप क्यूब रूट वाला नंबर ले लें, ठीक है ना। जैसे हम बात करें क्यूब रूट ऑफ 5, अब 5 तो परफेक्ट क्यूब होता नहीं, तो क्यूब रूट ऑफ 5 भी क्या है आपका इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट ऑफ 7 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट ऑफ 9 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ये सब भी इरेशनल नंबर होते हैं। अब अगर आप एक रेशनल नंबर ले लें और एक रेशनल नंबर ले लें, अब आप उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे हमने एक नंबर लिया, रेशनल नंबर लिया हमने √5, ठीक है। फिर एक रेशनल नंबर लिया 2, अब हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। फिर अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, तो भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, और अगर हम डिवाइड कर दें तो भी हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपका जो डिवाइड जब आप कर रहे हैं तो जो रेशनल नंबर है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स नॉन जीरो रेशनल नंबर से अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर को डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देंगे, जैसे √5 है इसको आप जीरो से डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या मिल जाएगा, अनडेफाइंड, ठीक है ना। तो एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर, अगर आप इन दोनों का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, ठीक है, अगर इनमें से आप कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमेशा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा, ओके। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, ठीक है ना, कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इन अदर वर्ड्स, अ नंबर whose square is always positive is called a real number. It is denoted by r. मीन हमने रेशनल नंबर को पढ़ लिया कि रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक है। फिर इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर हम रेशनल नंबर जितने भी हैं, ठीक है, जैसे रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम क्यू और क्यू डैश से हम करते हैं इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट, तो अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख दें तो फिर ये जो सेट है ये किसका कहलाएगा, रियल नंबर का कहलाएगा, ठीक है। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम एक साथ इंक्लूड कर दें तो वो फिर वो जो नंबर है वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी तक आपने जितने भी जो नंबर हमने डिस्कस किए ये सब के सब कैसे थे, आपके रियल नंबर थे, ठीक है ना। अब दूसरे शब्दों में हम क्या कहें, तो दूसरे शब्दों में कोई भी नंबर मिला आपको, ठीक है, और उसका आपने स्क्वायर निकाला, क्या निकाला, उसका स्क्वायर निकाला, और वो अगर एक पॉजिटिव है तो वो रियल नंबर है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे हम आपसे बात करें √5, √5 एक रियल नंबर है कि नहीं, तो इसका आप स्क्वायर निकाल लो। अब √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, तो 5 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स √5 क्या है, आपका एक रियल नंबर है। फिर हम बात करें 0.3 बार की, तो 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3/9 मीन्स 1/3। अब हम इस 1/3 का स्क्वायर निकाल दें तो वो कितना हो जाएगा, 1/9। तो ये भी क्या है, आपका रियल नंबर है, ठीक है।
क्योंकि जो इसका स्क्वायर है वो भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो अगर किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है ना। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ -5 है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ -5 क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ -5 का जैसे हमने स्क्वायर निकाला तो ये आ गया -5, तो क्या ये रियल नंबर है कि नहीं, तो ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये रियल नंबर नहीं है। अब ये रियल नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है, तो ये है इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर है ये, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे -5 का तो वो कितना आएगा, √5i आ जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ -2 निकालेंगे तो √2i आ जाएगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ -4 निकालेंगे तो इसका आंसर -2 नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और -1 का आ जाएगा i, तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 कितना हो जाएगा आपका, 2i हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है, ये रियल नंबर नहीं होते। अब ये जो फिगर है इसके थ्रू आप सारी चीजें अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देखते जा रहे हैं कि जो आपका सर्किल है वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, नेचुरल नंबर, फिर कौन सा है, होल नंबर, फिर क्या है आपका इंटीजर, फिर क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर तक ये नंबर सारे इसके अंदर है, फिर एक अलग से सीधा इरेशनल नंबर का, ठीक है ना। और इन दोनों को जैसे हमने एक सर्किल के अंदर लिख दिया तो ये क्या है, रियल नंबर। तो हमने बिल्कुल जो नंबर है वो इसी सीक्वेंस में पढ़े हैं सारे। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर को डिस्कस किया, तो ये किससे स्टार्ट होते हैं, तो ये होते हैं आपके 1 2 3 4, मीन्स 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं, इनफाइनाइट पे खत्म होते हैं। फिर होल नंबर्स, तो अभी पढ़ा था कि अगर हम जीरो को नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, होल नंबर मिल जाएगा। फिर इसमें नेगेटिव नंबर को और इंक्लूड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, इंटीजर मिल गया। फिर इसमें ये जो फ्रैक्शन वाले नंबर है या डेसिमल वाले नंबर है, ठीक है, या फिर आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है इनको इंक्लूड कर दें तो क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये जो इरेशनल नंबर है इनका एक अलग ही फंडा है, कैसे होते हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, ऐसे होते हैं आपके ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और जब हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे आपके रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ से आप कुछ कंक्लूजन है उसको निकाल सकते हैं, जैसे अगर आप अंदर से बाहर की साइड जाएंगे तो आप ऑल वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब इस ऑल वर्ड का यूज कैसे करेंगे, मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। फिर ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर, ठीक है। फिर अगर हम होल नंबर की बात करें तो ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रियल नंबर, ठीक है। इसी तरीके से ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर आर रियल नंबर, ठीक है, या ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बाहर से अंदर की साइड आएंगे, ठीक है, तब फिर आप ऑल वर्ड का यूज नहीं करेंगे, फिर आप किसका यूज करेंगे, सम, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम सम का। मीन्स सम रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सम रियल नंबर्स आर होल नंबर, सम रियल नंबर्स आर इंटीजर, सम रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ से सम रेशनल नंबर आर इंटीजर नेचुरल नंबर, सम रेशनल नंबर आर होल नंबर, सम रेशनल नंबर आर इंटीजर, ठीक है। तो ये जो सारे फैक्ट हैं ये आपको इससे पता चल जाते हैं, ठीक है। ये कई बार ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। फिर एक ऑप्शन दे देंगे ऑल रियल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप सारे जो क्वेश्चन हैं इस टाइप के वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है।
तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीन्स ये जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो लीस्ट प्राइम नंबर इज 1, मीन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो ये जवाब, ये तो बिल्कुल गलत है, हमें बताना है कि सही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो क्या होता है आपका 2 होता है। फिर अ कंपोजिट नंबर मे बी ऑड नंबर, तो हमने कंपोजिट नंबर कौन कौन से पढ़े, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा था 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, 10, फिर आपका 12, 14, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 9 लिखा हुआ है, और ये 9 क्या है आपका एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे लिखा है मे बी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है मे बी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो एक ऑड नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ये 9 जो है वो एक ऑड नंबर है और ये कंपोजिट नंबर भी है, ठीक है, मीन्स ये भाज्य संख्या भी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सही हो जाता है, ठीक है। अब बाकी के जो दोनों स्टेटमेंट हैं आप इनको क्रॉस चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये गलत है ना। क्यों, क्योंकि एक प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, वो कौन सा है आपका, वो है आपका 2, ठीक है। फिर सम ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम नंबर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। जैसे हमने 2 और 3 लिया, अब 2 और 3 दो प्राइम नंबर है, हम इनको ऐड करके देखेंगे तो क्या मिलेगा 5, ठीक है, ये तो प्राइम नंबर आ गया। फिर हम 3 और 5 को ऐड करके देखें, अब ये दोनों प्राइम नंबर है, इनको ऐड करके देखा तो कितना आ गया 8 आ गया। तो ये 8 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, ये 8 कंपोजिट नंबर है। तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि हम 2 प्राइम नंबर को ऐड करें तो हमें एक कंपोजिट नंबर मिल जाए, कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम 2 प्राइम नंबर को ऐड करें तो एक प्राइम नंबर मिले। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वर्ड का यूज क्या किया, ऑलवेज, मीन्स हमेशा ऐसा होगा, तो हमेशा नहीं होगा ऐसा, समटाइम्स ऐसा हो सकता है, ठीक है। कब होगा ऐसा, समटाइम्स ऐसा हो सकता है, बट हमेशा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं हम कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं, तो हमने 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं देखी थी, उसमें कौन कौन सी आती हैं। देखो पहली होती है आपकी 2, 3, देन 5, 7, और तो कोई होती नहीं। तो एक अंक वाली है ये सारी, और कितनी है 4 है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो देखो यहाँ पे अपन ने कुछ अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। अब ये सभी की सभी विषम है क्या, तो नहीं, यहाँ पे जो 2 है वो सम है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती, कुछ अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती, या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। फिर क्या है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, ठीक है, मींस अनडिफाइंड है। तो ये भी आपका ट्रू है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहे हैं कि पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। तो ये भी जब हमने ट्विन प्राइम नंबर हैं उनको डिस्कस किया था, तो वहां पे देखा था कि 1 से लेके 100 के बीच में जो अभाज्य युग्म है, मींस ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, वो कितने होते हैं, उनके पेयर कितने होते हैं। तो वो कितने पेयर थे आपके, 8 पेयर्स थे, ठीक है। कौन कौन से थे वो आपने देख लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक है, तो सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक कौन सी है, तो सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन सा है, तो वो है आपका 2, ठीक है। जो प्राइम नंबर है वो आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर है नहीं। फिर एक अनबसानी, एक अनबसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है, ठीक है, मीन्स एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और एक रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट कैसा है, रिपीटिंग। अब ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर, ये इस टाइप के नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे 0.3 बार अभी हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये टर्मिनेट नहीं होता, मतलब ये डेसिमल के बाद कभी कटता नहीं है, ठीक है ना, बट रिपीट होने लगता है। तो ये कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट
रिपीटिंग होता है। अब ये नंबर कौन सा होता है, तो इसको हमने डिस्कस कब किया था, हमने इसको डिस्कस किया था रेशनल नंबर में। इसमें किया था रेशनल नंबर में। अब अगर आपको ये नहीं पता तो आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया कि चलो 0.3 बार एक नंबर है। अब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/9 मीन्स 1/3। तो 1/3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही। फिर एक पूर्णांक है तो ये गलत है। एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी नहीं है। एक अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं है। तो 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। तो एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है, क्या होती है, तो वो एक परिमेय संख्या होती है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पाई माइनस ई है। अब पाई माइनस ई क्या है, मीन्स पाई माइनस ई, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक धनात्मक परिमेय संख्या आएगी, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या आएगी, एक अपरिमेय संख्या आएगी, और परिमेय और अपरिमेय दोनों। ठीक है, देखो पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है 3.14। अब डेसिमल के बाद ये कभी खत्म होती नहीं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। फिर ई की वैल्यू क्या होती है, तो ई की वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, अब ये भी कभी रिपीट नहीं होती है। अब आप जैसे ही अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 पॉइंट, अब यहाँ से आप जैसे कुछ भी कर लो, ठीक है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। अगर हम डेसिमल के 2 डिजिट तक करेक्ट वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका 3। फिर 11 से आपने 7 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया आपका 4 और 0.43। बट ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, अगर आप सिर्फ 0.43 की बात करेंगे तो ये 43/100 हो जाएगा, मीन्स एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसके आगे के जो नंबर है वो कैसे थे, नॉन रिपीटिंग थे, तो इसके आगे भी कुछ नंबर होंगे। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होने के कारण क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया। तो पाई माइनस ई क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है, मीन्स एक रेशनल नंबर है। ओके, फिर पाई है। अब पाई क्या है, तो पाई क्या है आपका, तो पाई है आपका एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, अब कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, सपोज मान लो हमारे पास दो परिमेय संख्याएं 1 और 2। ठीक है, इनके बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। फिर अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। अब देखो, हमने कोई भी दो परिमेय संख्याओं की बात की, तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं तो आपकी 1 और 2 हो सकती है। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, तो नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो 1 और 2 के बीच में इंटीजर वाली पे कोई नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप 1 के बीच में क्या होता है, आपका 1/2 भी होता है, 1/3 भी होगा, 1/4 भी होगा। डेसिमल वाले नंबर भी मिलेंगे 0.1, 0.2, 0.3। ठीक है, और खत्म हो जाएंगे 0.11, 0.111, 0.111। तो इस तरीके के जो नंबर होंगे ये सब क्या है, ये सब 0 से 2 के बीच में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई भी दो नंबर है, ठीक है, कोई भी दो नंबर हो, उनके बीच में अगर कोई पूछे कि कितने नंबर होंगे, ठीक है, या कोई भी दो रेशनल नंबर है उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो उन दोनों रेशनल नंबर के, कोई भी दो रेशनल नंबर होते हैं उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो आंसर है इनफाइनाइट। क्या है आंसर आपका, इनफाइनाइट। ठीक है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं आपकी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी दो परिमेय संख्याएं दे दो आप, तो हमें चाहे 7 और 13 दे दो, 1 और 2 दे दो, 2 और 5 दे दो, 2.1 और 2.2। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितनी होंगी, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट ही होंगी। ठीक है, 7 और 13 इसके बीच में भी कितनी होंगी, इनफाइनाइट मीन्स अनंत होंगी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाई है, पाई क्या है, तो पाई है एक विषम संख्या, ये तो गलत है। फिर पाई एक सम संख्या, ये भी गलत है। पाई एक अभाज्य संख्या है, ये भी आपका गलत है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये रेशनल है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये इरेशनल। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 40, मतलब 1 से लेके जो 40 तक की जो विषम संख्या उनका योग कितना होगा। ठीक है, तो देखो 1 से लेके 40 तक कौन सी होंगी, 1,
फिर आएगा 3, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा 7। अब ऐसी डैश 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 कितनी हो जाएंगी आप 39 तक। तो अब ये टोटल होंगी कितनी, ठीक है। तो एक तरीका तो है आप एपी के थ्रू निकाल सकते हैं, बट अगर आपको वैसे नहीं निकालना तो क्या करो, आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर दो। 1 + 39 कितना हो गया 40, और ये जो आ गया इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके कितने टर्म होंगे 1 से 39 तक 20 टर्म होंगे, मतलब 1 से 40 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी 20 होंगी, ठीक है। अब हमें उनका सम निकालना है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो वो कितना होता है आपका n स्क्वायर। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है, ठीक है। तो अब अगर आपने अभाज्य संख्या वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली बता सकते हैं। जैसे सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी 2, फिर 3, 5, 7, देन 11, 13, फिर आपका 17 है, फिर 19, फिर कौन सा है 23, ठीक है। अब यहाँ पे आप काउंट कर लो, तो 2 3 5 7 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, ठीक है। तो 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो वो है आपकी 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, मीन सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कितना होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर बोला, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर नहीं बोला, बल्कि क्या बोला है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर आपका 11। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है आपकी 2। फिर 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 1 से 30 तक की जो संख्याएं हैं उसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, देन 17, फिर 19, फिर आ गया आपका 23, देन 29, ठीक है। काउंट कर लो इनको, 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10। तो 1 से लेके 30 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो है कितनी आपकी 10। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो प्राइम नंबर वाला टॉपिक है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है, मतलब जो दो नेचुरल नंबर हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा। तो आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, सपोज 1 और 2 ले लिया। अब 1 में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिल गया -1, ठीक है। फिर 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। फिर 2 से आपने 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिल जाएगा 0 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये सब के सब -1, 1 और 0। अगर सिर्फ ये आता तो आप बोल देते कि वो होल नंबर होगा, 1 आता तो आप नेचुरल नंबर बोल सकते, लेकिन ये तीनों आ रहा है, तो ये तीनों किस चीज में होते हैं, तो ये होते हैं इंटीजर के सेट में। तो दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है, तो वो होता है आपका एक पूर्णांक, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस इन क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को जरूर करें। थैंक यू।